इसलिए एफआईआर की संख्या बढ़ी है। मरुधरा की ये कैसी पहचान। रेप के मामलों में राजस्थान देश भर में लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में साल 2020 में 5,310 मामले दर्ज हुए हैं। ये देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं राजस्थान पुलिस के डीजीपी दावा कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि प्रदेश में फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। रजिस्ट्रेशन हमने मुक्त कर रखा है, जो भी आए रजिस्टर करवाए, अपना अपराध थाने पहुंचे, मामला दर्ज करवाए, इसलिए ये आंकड़े बढ़े हैं और कोई कारण नहीं है इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे। डीजीपी ने यहां तक कह दिया कि रेप के 43% मामले तो झूठे पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या अपराधियों में पुलिस का भय कम हो गया है? रेप के मामले आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक और इस मुद्दे पर दो टूक करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल होगा, जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान बनता जा रहा है रेपिस्तान। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले आपसे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम जी स्वागत है आपका। राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी जी स्वागत है आपका भी। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश आकोदिया जी स्वागत है सर आपका भी। योगेंद्र शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र शर्मा जी स्वागत है आपका भी। योगेंद्र शर्मा जी सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर ये देखिए हमारी टैगलाइन भी ये है, योगेंद्र जी से संपर्क टूट गया, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अवधेश आकोदिया जी सर आपसे मैं जानना चाहूंगा पहले कि आखिर क्यों हो रहा है ये तस्वीर राजस्थान की क्यों बदलती जा रही है? हर साल राजस्थान अव्वल क्यों आ रहा है? लापरवाही किसकी? सुमित जी देखिए, इसमें जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े निश्चित रूप से चिंताजनक हैं, लेकिन दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो सरकार है चाहे वो विपक्ष है, इनको ठीक ढंग से एड्रेस नहीं कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े आए हैं, देश में बलात्कार के मामले में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। निश्चित रूप से आंकड़ों में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो डीजीपी ने कहा कि ये जो फ्री रजिस्ट्रेशन जब से किया है, अपराध का दर्ज होना और अपराध होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सिर्फ ये बोल के सरकार बच नहीं सकती है इस मामले से। हाँ। कोई यदि झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है तो ये ट्रेंड भी तो बहुत खतरनाक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध के मामले यदि कोई झूठे दर्ज करा रहा है, चाहे वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है, चाहे किसी राजनीतिक वजह से कर रहा है, तो यदि ये ट्रेंड भी बन रहा है तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है समाज के लिए। तो देखिए दोनों पक्षों को जो इसका मूल कारण है उसमें जाना पड़ेगा। क्या जो अपराध हैं, जैसा विपक्ष कहता है कि सरकार कमजोर है इसलिए हो रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक समस्या है या सामाजिक बदलाव इस तरह के आ रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, या जो हमारी पुलिस व्यवस्था है पूरी की पूरी उसमें कोई खामी है, इस वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तीनों समस्याएं इसमें हैं, तीनों कारण इसमें हैं, तीनों चीजें कंबाइंड रूप से काम करती हैं। अपराध जो होते हैं, समाज में जो बदलाव होते हैं, उनकी वजह से अपराध होते हैं। अपराधियों को जब पकड़ा नहीं जाता है, उनको समय पर सजा नहीं मिलती है, तो जो दूसरे लोग हैं उनको अपराध करने की उससे प्रेरणा मिलती है। और जो पूरा के पूरा सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके हाथ में कमान होती है, तो उसमें यदि कहीं खामी रह रही है तो निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की बनती है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। डीजीपी साहब ने कहा है कि रेप के 43% मामले झूठे निकले हैं। क्या ये कह देना भर काफी होगा? रेप के जो आंकड़े जारी किए एनसीआरबी ने उसके बाद ये इतना बयान काफी होगा कि 43% मामले तो झूठे हैं? देखिए सुमित जी, हमारे राज्य के डीजीपी ने 16/8/2021 को
भी एक प्रेस रिलीज की थी जिसके अंदर अपराध जो है ये झूठे 37% बताए थे। और यही डीजीपी साहब कल जब बता रहे हैं तो ये 43% बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठे प्रकरण क्यों दर्ज होते हैं इसके बारे में कोई वर्णन लिखा हुआ नहीं है कि राजस्थान में ही झूठे प्रकरण ऐसे दर्ज क्यों हो रहे हैं। क्या पुलिस के अंदर कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ की या किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो क्या वो दर्ज नहीं की जा रही? क्या जो हमारी बीट प्रणाली है वो सही कायदे से काम कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे थानों का जो काम करने का तरीका है और गश्त प्रणाली है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है? और इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर न्याय संगत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं ये बता देना चाहता हूं कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद में कईयों में पुलिस वाले मिलकर के राजीनामा करवा देते हैं। और ये आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले जो प्रकरण हुआ था उसमें मुकदमा ही दर्ज नहीं किया और उसमें एसएचओ ने मुकदमे दर्ज नहीं किए, डीवाईएसपी उसमें शामिल है और उसमें प्रयास ये कर रहे थे कि राजीनामा हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर पुलिस का जो काम है उस काम के अंदर अच्छा योगेंद्र जी एक चीज बताइए, राजीनामा जब ये करवा देते हैं तो उसके बाद ये किस श्रेणी में आता है? क्या उसके बाद ये कह दिया जाता है कि मुकदमा झूठा था, फर्जी था, उसको भी इस श्रेणी में डाल देते हैं? हाँ बिल्कुल। आप देखिए जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद में दोनों ही पक्ष तैयार हो जाते हैं, दोनों पक्षों के राजनीतिक लोग तैयार हो जाते हैं। ये मत समझिए कि खाली थाने वाले ही राजीनामा कराते हैं। जैसे ही इस प्रकार की सूचना थाने पे पहुंचती है वैसे ही जो है वितंतु संदेश काम करना चालू हो जाते हैं। संबंधित पार्टियों के लोग सचेत हो जाते हैं, परिवार वाले सचेत हो जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो तैयार हो जाते हैं तथा प्रयास ये करते हैं कि ये मामला यही का यही ठंडा हो जाए। कई बार आप देखिए 164 के बयान परिवादिया कर देती है, उसके अंदर वो साफ तौर से कई बार तो मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो बयान है वो 24 घंटे बाद 48 सोनिम चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे सर? तो उसमें टाइम आपको मैं मतलब मुझे ये पूछना है पहले तो आपसे कि मैं आपको बधाई दूं कि आपसे सवाल पूछूं कि सर देखिए 2020 में तो 5,900, 2019 में 5,997 थे, इस बार तो आंकड़ा थोड़ा कम ही हुआ है, ग्राफ नीचे गिरा है, 5,310 मामले दर्ज हुए हैं, तो आपको बधाई देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये सर मैं आ रहा हूं योगेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, मैं सोनिम जी से सवाल है लेकिन योगेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सर मैं आ रहा हूं, सोनिम जी से सवाल है मेरा। सोनिम जी देखिए सुमित जी, जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के आंकड़े जब रिलीज होते हैं उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, केस दर्ज हुए उनके आंकड़े हैं, ये अपराध के आंकड़े नहीं है, ये स्पष्टीकरण होता है उसमें। और अभी हमारे जो डीजीपी बिना अपराध हुए केस दर्ज हो जाता है सर, आपकी पुलिस बिना अपराध की केस दर्ज कर लेती है, वहां तो सर अपराध होने के बाद केस दर्ज नहीं होते हैं। मैं आपको एक नहीं 636 मामले बता दूं ऐसे। मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूं ना, आप राजस्थान का दे देता हूं और जो भाजपा शासित राज्य में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उसका एक उदाहरण देता हूं और एक उदाहरण पड़ोसी राज्य का देता हूं, वो भाजपा शासित है। आप कह रहे हैं यहाँ पे मामले दर्ज होने के लिए हमने निर्देश दिए कि यहाँ पे जो भी आएगा वो मामला दर्ज होना चाहिए और दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा समय लूंगा आपसे 1-1.5 मिनट का, और समय दर्ज होना चाहिए इसलिए मामले दर्ज हुए। लेकिन 31% मामले ऐसे हैं एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जो अगला स्टेप होता है जिसमें पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है, उसमें उसने मना कर दिया कि मेरे साथ ये जो है हुआ ही नहीं अपराध। तो ऐसी परिस्थिति में ये झूठे होना या गलत होना ये तो स्वमेव साबित है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं शर्मा जी अभी कह रहे थे कि जिनमें राजीनामा हो जाता है उन राजीनामा का केसेस में भी वो ये कहते हैं कि झूठे अपराध मान लिए जाते हैं, झूठे केस मान लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि केस दर्ज होने के बाद पश्चात वो केस जाता है, एफआईआर जाती है कोर्ट में और कोर्ट निर्णय करता है, और आगे अगर कोई झूठा केस दर्ज कराता है उसका निर्णय भी कोर्ट करता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई संस्थित होती है, कोई पीड़िता कोर्ट के सामने जाकर कहती है सोनिम जी कि ठीक है मैं बयान नहीं दे रही हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, उसको डराया धमकाया गया हो, ये भी तो हो सकता है ना सर। देखिए डर मजिस्ट्रेट अपराध तो हुआ होगा ना, प्रोटेक्शन में होती है। अगर कोई महिला थाने पहुंची है शिकायत लेकर, वो खेल में तो पहुंच नहीं गई, अपराध तो हुआ होगा ना कहीं ना कहीं, लगता नहीं है आपको?
मेरी बात सुनिए, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कौन झूठा कौन सच्चा। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने बयान इसलिए होते हैं, वो मैं मान लूं, निर्भय होकर के निर्भीक रूप से सुनिए, बिना किसी दबाव के वो बयान ले और मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होती है। अगर वहां पे कोई कहे कि मेरे ऊपर दबाव है या किसी भी तरह की बात है, तो उस पर भी कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार उस मजिस्ट्रेट को होता है। देखिए, ये तो हुई बात। अगर आप 31% आंकड़े, अब एक स्टेप पीछे चलते हैं। आज से 3 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पे उस वर्ष जो चुनावी वर्ष था, उस वर्ष प्रतिदिन 10 रेप के मामले आते थे। वो भी उस स्थिति में जब थाने में मामले दर्ज नहीं किए जाते थे, आंदोलन करना पड़ता था। एक बहुत ही बड़ा प्रकरण है, अगर आपको याद हो, आपके चैनल्स पे और सब जगह चला था, डेल्टा मेघवाल प्रकरण। वहां पे अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमने 2018 के बाद की बात कर लेते हैं ना सर, सरकार आपकी है। मैं 18 के बाद का उदाहरण आपको दे देता हूं। सरकार जब बनेगी और आप सरकार आपको बता दीजिए। देखिए, मैं आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, ये हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, थाना गाजी तमाम मामले ले लीजिए सर। आप पुलिसकर्मी आपके बिल्कुल रेपिस्ट बने हुए हैं, रिश्वत में असमत मांग रहे हैं। पुलिसकर्मी अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको कौन फैसला सुनाएगा सर? कौन इंसाफ दिलवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, आप भाजपा की बात करते हैं, जो आप, मैं तो भाजपा की नहीं, मैं तो कांग्रेस शासन के भी उदाहरण बताइए ना। फिर हम बता रहे हैं ना, आप ये मत बोलिएगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई की आपने, ठीक है, लेकिन हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं सर? भारतीय, सुनिए, हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं, वही उदाहरण में दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराधियों को, जब एक राज्य की मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने यह तक आश्वासन दे दिया कि सीबीआई जांच करवाएंगे हमारे आंदोलन। सचिन पायलट ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब यात्रा निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, सचिन पायलट ने बयान दिया कि राजस्थान में रेप बढ़ रहे हैं महिला मुख्यमंत्री के होते हुए, कैसे आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, अब कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। अब भी तो बयान दीजिए ना सर। बिल्कुल, अब सुनिए, आप लोग जब सत्ता में होते हैं तब मौन साध लेते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ही आवाज क्यों बुलंद होती है आप लोगों की? देखिए, हम तो सत्ता में हैं, तो हमने ये कहा कि जिस तरह से 18%, 17%, क्यों 2 साल से अव्वल राजस्थान नंबर 1 पर सर परचम लहरा रखा है आप लोगों ने। बता रहा हूं आपको, राजस्थान का नाम विश्व पटल पर आपने चमका दिया है। देखिए, सुनिए, राजस्थान तो तीसरे नंबर पे था, और जब से ये फ्री एफआईआर, और अब पहले नंबर पे ले आए आप 1 नंबर राखी राठौर जी। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि राखी राठौर जी, आ रहा हूं सोनू जी, 1 मिनट का वक्त मांगा था आपने, 3 मिनट दे दिए आपको। राखी राठौर जी, राजस्थान तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब हम पहले नंबर पर ले आए। राखी राठौर जी, देखिए सुमित जी, मेरी बात सुनिए। आप ही बोले ना सोनू जी, आपने कहना राजस्थान तीसरे नंबर पे था, लेकिन पिछले 2 साल से पहले नंबर पर चल रहा है राजस्थान। मैं बोलने तो दीजिए ना, मैं बता देता हूं। 2 साल से लगातार राजस्थान पहले नंबर पर आ रहा है महिला अपराधों के लिए। उत्तर प्रदेश, ठीक है सोनू जी, बौखलाहट है आपकी, बौखलाहट। आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी अभी कांग्रेस पर लगा देगी। बोलने देना नहीं चाहते हैं। देखिए सुमित जी, कई तरह की बातें अभी मैंने सभी से सुनी। मैं सबसे पहले जो झूठे प्रकरण है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह से पुलिस का इकबाल राजस्थान के अंदर कम हुआ है, डीजीपी साहब ने 1 महीने के अंदर परसेंटेज को 37% से 43% कर दिया। आप देखिए, झूठे मुकदमों के लिए आपके आईपीसी में के अंदर एक प्रोविजन है, सेक्शन 182 और 211 के अंदर अगर कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं पुलिस से भी, डीजीपी साहब से भी और सरकार से भी कि जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, जिसकी वजह से सरकार हमारी राजस्थान देश के अंदर अगर मैं कहूंगा तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। साच को आज कहा सर, ये एक्शन नहीं लिया, नहीं लिया। क्या बात कर रही है? सलीम जी से पूछिए। सलीम जी बड़े दावे ठोक रहे हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज हुए, डीजीपी साहब ने कह दिया, तो आंकड़ा तो होगा इनके पास। ये स्थिति नहीं होती। नहीं होगा। अगर इन्होंने लिया तो देखिए, जहां तक होगा। सलीम जी जवाब दीजिए, दर्ज करने की बात बताइए। सुमित जी, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं एक बार। सुमित जी, पहले आपने मेरे को मैं 2 पहले सेक्शन गिनाए, 1 सेकंड आपने 2 सेक्शन गिनाए। हाँ, सुनिए सुमित जी, मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 182 सीआरपीसी और 211, सुनिए, आईपीसी में अपराध होता है और सीआरपीसी में दर्ज होता है, ठीक है। लेकिन आईपीसी 182 में जो केस दर्ज होता है, मैंने जो आपको बताया, मेरे जब मैं बोल रहा था, तो ये दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट, जिसके अंदर झूठे बयान दिए, क्योंकि एफआईआर वहां जाती है, पुलिस केवल इन्वेस्टिगेट करती है और जस्टिस करना, सजा देना, और अगर झूठा केस है तो ये मुकदमा दर्ज कराना, ये उस कोर्ट के द्वारा कराया जाता है। और डीजीपी साहब का कोर्ट के द्वारा कराया जाता है, ये पुलिस के अधिकार नहीं है, पुलिस के पावर्स में नहीं है। 182 में आपने किसी एक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया अगर झूठा मुकदमा था, क्योंकि झूठा मुकदमा था ही नहीं, इसलिए किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। ये सब नियम कायदे स्वर्णिम जी हमें मालूम है।
योगेंद्र जी, सब मालूम है, लेकिन implementation की बात है। एडवोकेट हूं, आप देखिए, किसी से पता कर बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। 182 सर, में मैंने भी मजिस्ट्रेट दर्ज advocacy कराता कर है। रखी है। पुलिस नहीं कराती है। चलिए, मास्टर्स आप सही हूं मैं भी तथ्य लॉ लेके में। आइए। सुनिए, मैंने भी मास्टर्स कर रखी है लॉ में, इसलिए आप मुझे योगेंद्र बताइए जी, ज्ञान। तो फिर आप मैं आ रहा हूं फिर से आप दोनों के पास। योगेंद्र जी, आपने क्या आपको implement लगता है? कराया। एक मामला बता दें, आपने पुलिस दर्ज एक करा भी सकती है। केस ऐसा जो बिल्कुल झूठा पावर नहीं है, मुकदमा उसके मजिस्ट्रेट खिलाफ दर्ज एक्शन कराता लिया है, हो। कोर्ट दर्ज आपने कराता है। एक भी केस के 182 खिलाफ में। एक्शन नहीं लिया। दूसरी बिल्कुल, बात, चार्जशीट ये पेश बताइए होने के सुमित जी बाद कि कोर्ट का 1 ऑर्डर होता महीने है के अंदर 182 में। इस तरह से परसेंटेज कैसे बढ़ गई? ये लोग बोलते हैं कि हमने कंपलसरी एफआईआर दर्ज किया। आप बताइए, जिस महिला कांस्टेबल का वीडियो अभी वायरल हो रहा था, उसने खुद ने ये स्टेटमेंट कहा है कि थाने के अंदर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई जब मैं शिकायत करने गई कि कोई वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये मानसरोवर थाने की पिछले महीने की मैं दिखी आपको।